हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है किसी परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरी बोर कक्षा में कितनी होगी। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि बोर कक्षा क्या होती है। बोर कक्षा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है वह निश्चित कक्षा ही बोर कक्षा कहलाती है। किसी परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर होती है -z का वर्ग बटे n का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें दिया है कि प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रथम बोर कक्षा के लिए n बराबर 1, तो हमें ऊर्जा दी गई है E1 बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -z का वर्ग बटे n का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मुख्य अवधारणा के समीकरण से हम निकालें तो हमारे पास E1 बराबर होगा -z का वर्ग बटे 1 का वर्ग गुणा 13.6। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास -z का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि प्रश्न में हमें E1 का मान दिया गया है और सूत्र की सहायता से E1 का मान ये है, तो इन दोनों की तुलना करें तो हमारे पास आ जाएगा -z का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z का वर्ग बराबर 27.2 बटे 13.6। तो यहाँ से z के वर्ग का मान होगा 2। अब हमें तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ n बराबर 3 रखेंगे, तो मुख्य अवधारणा के समीकरण में n बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास होगा n बराबर 3 रखने पर E3 बराबर -z का वर्ग बटे 3 का वर्ग गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे हमने ज्ञात किया है कि z का वर्ग का मान होता है 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E3 बराबर -2 बटे 9 गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास E3 बराबर आ जाएगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।